आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस लाल बटन को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरे YouTube का चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूं आपको इस नए एपिसोड के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में लगभग सब जानते हैं और कहीं न कहीं बचपन में उस चीज़ का इस्तेमाल हम सबने किया होता है। लेकिन उसकी जो दैवीय शक्ति हैं, उनके बारे में हमें इतना कुछ पता नहीं होता है। तो दोस्तों बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं आज हम मोर पंख की। जी हाँ दोस्तों, मोर पंख की अगर हम बात करते हैं, मोर पंख हम प्रायः अपने स्कूल्स में जब हम लोग पढ़ा करते थे, तो अपनी किताबों के बीच में रख लिया करते थे और कहा यह जाता था कि इसको रखने से मन शांत रहता है और विद्या हमको मिलती है। जो बात चलती आ रही है वो उसमें कहीं न कहीं कुछ दम भी है। उसको सिर्फ़ एक फ़ैशन की चीज़ मानकर ही आप उसको अपने पास ना रखें। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि मोर पंख हमारी लाइफ़ में, हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है और बहुत ही सरल तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोर पंख का जो इस्तेमाल किया जाता है वो वास्तु दोष दूर करने के साथ-साथ ग्रहों के दुष्प्रभाव को भी कम करने के लिए किया जाता है। घर में मोर पंख का होना शुभ माना गया है। कई लोगों के घरों में पूजा के स्थान पर मोर पंख आपको रखा मिल जाएगा। जिन घरों में कृष्ण की पूजा होती है, वहाँ आपको मोर पंख आसानी से मिल जाएगा। अब थोड़ा-सा और जानने की कोशिश हम लोग करते हैं कि मोर पंख जो होता है, उसका चमत्कारिक असर क्या होता है। अगर हम पहले उसकी बात करें तो घर, दुकान या व्यापारिक जगहों पर वास्तु दोष को दूर करने के लिए मोर पंख का काफी चमत्कारिक असर दिखाई देता है। यदि वास्तु दोष है और तोड़-फोड़ करने से उसे ठीक करना संभव नहीं है, मतलब ये कि जो भी वास्तु दोष आपके दुकान में है या व्यापारिक उसमें है, तो उसको अगर आप तोड़-फोड़ करके उसको सही नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान रखें कि आप मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा दीजिए। मतलब आपका जो मेन गेट है दुकान का, उस पर 3 मोर पंख आप लगा दीजिए। ध्यान रखें कि द्वार पर ऐसी जगह लगाएं जिसके नीचे से परिवार के सदस्य होकर गुजरें और इससे आपका जो वास्तु दोष है वो कहीं न कहीं आपका दूर हो जाएगा और आपकी समृद्धि और संपत्ति वाले आप हो जाएँगे। ये तीनों चीज़ें हम घर, दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कर सकते हैं। व्यवसायिक प्रतिष्ठान की जहाँ तक हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे आपके जो ग्राहक हैं, आपके जो लोग हैं, वो वहाँ से गुज़रने चाहिए। 7 मोर पंख लगाएं यदि किसी परिवार में पति-पत्नी के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, बात-बात पर झगड़ा होता है, मनमुटाव बना रहता है, तो बेडरूम की उत्तरी दीवार पर 7 मोर पंख लगाएं। इसे बेडरूम में ऐसी जगह भी लगाया जा सकता है जहां पर सफेद बल्ब की रोशनी पड़ती हो। इससे पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। कहीं न कहीं काल सर्प दोष को दूर करने में भी मोर पंख काफी लाभदायक पाया गया है। जिस व्यक्ति को काल सर्प दोष है, वह 7 मोर पंख सोमवार के दिन अपने तकिए के खोल में रख दे। जिस व्यक्ति को काल सर्प दोष है, वह 7 मोर पंख सोमवार के दिन अपने तकिए के खोल में रख दे। प्रतिदिन उस तकिए पर सोए। काल सर्प दोष शांत होगा और जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। कुछ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार काल सर्प दोष नहीं माना गया है, उनमें से मैं भी हूँ। मैं भी काल सर्प दोष को उतनी महत्ता नहीं देता जितनी और लोग ज्योतिषी देते हैं। मोर पंख लक्ष्मी जी का प्रतीक है। अगर छोटा बच्चा जिद्दी है, मोर पंख लक्ष्मी जी का प्रतीक है। अगर छोटा बच्चा जिद्दी है तो प्रतिदिन मोर पंख से हवा देने पर उसकी जिद शांत हो जाती है। बार-बार बच्चे को नजर लग जाती है, तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चा बुरी नजर से बच जाता है। मोर पंख को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। अपने घर के पूजा स्थान पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा के पास एक मोर पंख रखें। प्रतिदिन पूजा के समय मोर पंख का स्पर्श कर देवी जी का ध्यान करें। जल्द ही जल्द आपको धन संपत्ति का मार्ग खुल जाएगा।
नवग्रहों की शांति के लिए भी मोर पंख का प्रयोग किया जाता है। नवग्रहों की शांति के लिए मोर पंख का जो प्रयोग किया जाता है उसमें उत्तर या उत्तर पूर्वी कोने में मोर पंख से नवग्रह की पीड़ा कम होती है। मोर पंख घर में होने से जहरीले जानवर, सांप, छिपकली, गिरगिट, जहरीले कीड़े आदि उस मात्रा में नहीं आते जितने मात्रा में आपके घर में रहते हैं, और अगर आते भी हैं तो वो आपका इतना नुकसान नहीं करते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए।